हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में किल शॉर्ट कोर्स में हम आज डे 2 पर पहुंच गए हैं और आज इस डे 2 में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्लांट किंगडम की। राइट, प्लांट किंगडम की हम प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट कर लिया था। प्लांट किंगडम से प्रॉबेबली 2 या 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं। तो आइए बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं जैसा आपको बताया जा रहा है। सेशन के एंड में मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों ही सॉल्व कराती हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जिसका सेशन होता है। तो प्लांट किंगडम के लिए भी हम आज क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, और दूसरी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम से। तो फर्स्ट थिंग, जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो प्लांट्स जितने भी होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं, पहली चीज। दूसरा, क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसका मतलब कि वो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दे आर मल्टी सेल्यूलर, फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो क्यों बोला है? लाइट को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। सो दे आर यूजिंग सनलाइट फॉर मेकिंग फूड एंड हैव सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट किंगडम में प्लांट्स का बहुत यूनिक फीचर होता है। आगे जब हम डे 3 पर एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है प्लांट किंगडम में सेल्यूलोज की बनी होती है। सो सेल्यूलोज की बनी सेल वॉल है, इंडेफिनिट ग्रोथ होती है। इंडेफिनिट ग्रोथ का क्या मतलब है? आप प्लांट को देखोगे तो कुछ ऐसा डेफिनेट नहीं है कि वो इतना ही ग्रो करेगा। 100 साल 200 साल पुराने भी पेड़ होते हैं। तो इनडेफिनेट ग्रोथ कहलाती है। एंड रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में वो अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। स्टार्च जो है वो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है दैट द प्लांट इटसेल्फ प्रोड्यूसेस। किंगडम प्लांटे जो है इसमें हमें कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ने हैं, इसको डिवाइड कर दिया गया है कुछ ग्रुप्स में जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। और वो है एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये 5 ग्रुप्स हमें प्लांट में पढ़ने हैं। एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, कुछ जनरल फीचर्स जो हमें प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी में क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गेमी का मतलब होता है मैरिज। तो हिडन मैरिज यानी कि इसके जो सीड्स हैं वो भी आपको नहीं दिखेंगे। आर लोअर प्लांट्स, क्रिप्टोगेमी जो होते हैं दे आर लोअर plants in which sex organs are hidden. Sex organs are hidden and seeds and flowers are absent. ना तो सेक्स ऑर्गन दिख रहे हैं। सेक्स ऑर्गन का मतलब कि फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज प्रेजेंट इन अ फ्लावर, वो आपको नहीं दिखेंगे। एज वेल एज वहां पर आपको फ्लावर्स भी नहीं दिखेंगे और सीड्स भी नहीं मिलेंगे। और इट इंक्लूड्स, इसमें अच्छा ये फीचर किसमें देखा जाता है? थैलोफाइटा में, एल्गे में, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। यानी कि टेरिडोफाइटा के आगे सब कुछ जो होंगे, सारे के सारे प्लांट्स के जो पार्ट्स होंगे, जो ग्रुप्स होंगे, वो कैसे होंगे? वो होंगे फेनेरोगेम। फेनेरोगेम जो है, फेनेरोस का मतलब होता है विजिबल और एविडेंट, जो हम देख सकते हो, और गेमस का मतलब होता है मैरिज। तो ये हायर प्लांट्स में देखा जाता है। आप इस बात को आपको याद रखना है। देखो, आपसे ये वहां पर कोई नहीं पूछने वाला है कि कौन से प्लांट में प्रेजेंट है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि क्रिप्टोगेमी जो है वो क्या होता है और फेनेरोगेमी क्या होता है। नीट के एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। क्रिप्टोगेमी में छुपे हुए सीड्स रहेंगे, छुपे हुए फ्लावर्स रहेंगे, वो आपको दिखेंगे ही नहीं, एक्चुअली में वो एब्सेंट है। और फेनेरोगेम में इसका बिल्कुल उल्टा रहेगा। अगर आपको एक भी याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। एंड दे अब जिसमें हमको सीड्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो फ्लावर्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन्स होते हैं। तो वो ऑब्वियसली हायर प्लांट्स में मिलेगा, इसीलिए दे आर सीन इन दी हायर प्लांट विच इज सेक्स ऑर्गन आर एविडेंट, सीड्स आर प्रेजेंट, इंक्लूड्स जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है और एंजियोस्पर्म में देखा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एल्गे में क्रिप्टोगेमी यानी कि सीड्स नहीं दिख रहे, फ्लावर्स नहीं दिख रहे हैं, एज वेल एज सेक्स ऑर्गन्स छुपे हुए हैं। और फेनेरोगेमी में बिल्कुल ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट इज कुछ सेलिएंट फीचर्स हमें पता होना चाहिए एल्गे को लेकर। अब हम स्पेसिफिकली किसकी बात करने वाले हैं? एल्गे की बात करने वाले हैं। तो हमने एक एक ग्रुप करके चालू कर दिया है। एल्गे बात करेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म फॉलोड बाय एंजियोस्पर्म। जब हम एल्गे की बात करते हैं तो जो एल्गे होता है वो थैलस लाइक बॉडी होती है एंड क्लोरोफिल बियरिंग होता है। और आपको याद होगा क्लोरोफिल बियरिंग है तभी तो एल्गे और फंजाई आपस में एसोसिएशन बना लेते थे जो लाइकन कहलाता था, और फिर अपना वो लोग
सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते थे। तो क्लोरोफिल बियरिंग होता है सिंपल थैलॉइड का मतलब होता है मास ऑफ सेल्स, ओनली मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ऑटोट्रॉफिक खुद अपना खाना बना रहे हैं, ज्यादातर पानी में रहने वाले यानी कि एक्वेटिक होते हैं। एल्गे अकर इन वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स, बहुत सारे हैबिटाट्स में देखा जाता है। जैसे इस बात को ध्यान से सुनना, मॉइस्ट स्टोन में हो सकता है, गीले पत्थरों में हो सकता है, सॉइल में हो सकता है और वुड में भी एल्गे हो सकती है। वुड सम ऑफ देम वुड आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। मैंने आपसे बोला था फंजाई के साथ लाइकन जुड़ जाती है, तो जब फंजाई के साथ एल्गे जुड़ जाती है, तो जब एल्गे जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो खाना बनाती है, और फंजाई क्या करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है। दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करके एग्जिस्ट करते हैं, दैट एसोसिएशन इज कॉल्ड एज लाइकन। एंड एनिमल्स के साथ भी कभी कभी हमें एल्गे देखने को मिल जाती है ऑन स्लॉथ बियर। क्लियर? तो ये हो गया हमारे कुछ सेलियंट फीचर्स। इसके बाद जो साइज होता है एल्गे का वो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर से लेकर के माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर, जो हमें अपनी नेकेड आइज से नहीं दिखेगा। ऐसा किसमें देखा जाता है? अब डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स पर खास ध्यान देना है। आप अगर इसे नोट कर रहे हैं तो अपनी कॉपी में जैसे एल्गे है तो एल्गे का एग्जाम्पल हमने कौन सा याद किया, कहां पे किस चीज के लिए याद किया, एक उस टॉपिक का नाम। जैसे अभी हम याद कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर एल्गे लिखा, उसके सामने उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में तो आपसे पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, आप इसे आइडेंटिफाई करिए ये कौन से ग्रुप का है, तो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। माइक्रोस्कोपिक एल्गे जो है, जो कहलाती है क्लाइमेडोमोनास, ये क्लाइमेडोमोनास माइक्रोस्कोपिक छोटी सी है। इससे लेकर के स्ट्रक्चर जो होता है एल्गे का वो कॉलोनियल फॉर्म तक जाता है, यानी कि कॉलोनीज, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाकर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉलोनियल फॉर्म्स तक हो सकती है। कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल लिखिए, वॉल्वॉक्स एंड द फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरा, हर्ब्स फॉर्म लाइक चारा। तो ये सारे फॉर्म्स हैं अलग अलग। फिलामेंट के जैसी कौन है? इल्थ्रेक्स और स्पाइरोगेरा, और हर्ब्स के फॉर्म में छोटे छोटे जैसे प्लांट्स दिखते हैं उसके फॉर्म में है चारा। रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गे में, इट अकर्स बाय वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड। मैंने वेजिटेटिव मेथड आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पिछले सेशन में कल ही के दिन बताया था। तो तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन एल्गे में दिखते हैं। लाइफ साइकिल वेरियस टाइप की होती है एल्गे में, जैसे कि हैप्लॉन्टिक हो सकती है, डिप्लॉन्टिक हो सकती है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों हो सकती हैं। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल लिखिए एल्गे में, एक्टोकार्पस। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लिखकर ही याद करने हैं, कोई ट्रिक शॉर्ट ट्रिक बना के याद नहीं रखना है, क्योंकि एक वर्ड से स्टार्ट होने वाले कई सारे नाम आप पढ़ते हैं। ऐसा ही कुछ हम एनिमल किंगडम में भी करेंगे, इसीलिए नाम को लिखते जाइए, लिखने से याद हो जाएगा, 1-2 सेकेंड लगेगा। एल्गे में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक्टोकार्पस की होती है, जबकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस की होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है पॉलीसिफोनिया। इसके बाद हम बात करते हैं एल्गे जो है वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस रखते हैं एज दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। पानी में चले जाओ या कहीं पर भी चले जाओ, एल्गे को प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला जाता है, यानी कि खाना बनाने वाले, क्योंकि क्लोरोफिल है, फोटो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिज्म शो करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो इनको प्रोड्यूसर कंसिडर किया जाता है। एल्गे इज कंसिडर एज प्रोड्यूसर, लिख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। अब हमें जो हमने एग्जांपल्स देखे उनमें से कुछ एल्गे के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और हमें उन एग्जांपल्स को याद करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूलोथ्रिक्स की। यूलोथ्रिक्स जो होता है वो क्लोरोफाइसी मेंबर का होता है। किसका होता है? क्लोरोफाइसी मेंबर का। इट अकर्स इन फ्रेश वाटर में पाया जाता है, बट यूलोथ्रिक्स जो होता है वो मरीन वाटर में पाया जाता है, जबकि यू इम्प्लेक्सा लिथोफाइटिक होता है नेचर में। तो अलग अलग जगह पे पाया जाता है। क्लियर? उसके बाद थैलस इज अनब्रांच्ड, थैलस जैसा है लेकिन उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, फिलामेंट्स नहीं दिख रहे, कंसिस्टिंग ऑफ बेसल इलोंगेटेड एंड कलरलेस सेल कॉल्ड होल्ड फास्ट सेल। किसमें पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। होल्ड फास्ट सेल पाए जाते हैं यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स में होल्ड फास्ट सेल्स को देखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिख लीजिए आप इस पॉइंट को। अपर मोस्ट अपाइकल सेल एंड रो ऑफ रेक्टेंगुलर सेल ब्रॉडर देन लॉन्गर। ज्यादा ब्रॉड होते हैं, लंबे इतने नहीं होते जितने ब्रॉड होते हैं इनके सेल्स। देन ईच सेल, हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक न्यूक्लियस होता है। बैंड लाइक कॉलर शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, बैंड जैसे फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। वन और मोर पायरेनॉइड्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट में हमेशा सेंट्रल वैक्यूल लार्ज ही रहेगा और एल्गे में भी लार्ज है। कई बार स्टूडेंट्स इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एल्गे के बारे में पूछा गया है तो हमारा जो वैक्यूल है वो कैसा होगा, तो इट इज ऑलवेज लार्ज एंड सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज इम्प्रेग्नेटेड विद पेक्टिन इज फाउंड। पेक्टिन रहता है सेल वॉल में। अभी हमने देखा था सारे प्लांट्स में सेल्यूलोज तो है ही, एल्गे में पेक्टिन प्रेजेंट होगा।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के मेथड से, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो जूस्पोर्स बनेंगे अंडर फेवरेबल कंडीशन। इस बात को याद रखिएगा, एल्गे में जूस्पोर्स हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस जो होता है हर एक सेल का एक्सेप्ट होल्ड फास्ट, अगर हम होल्ड फास्ट को छोड़ दें तो इट डिवाइड्स माइटोटिकली, यानी 2 to 64 न्यूक्लियाई फॉलोड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हर बार जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म साथ में आ जाएगा, न्यूक्लियस अकेला कभी भी नहीं आता, हमेशा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म उसके साथ आता है। सो दीज न्यूक्लियाई रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ, अब इससे ये जो न्यूक्लियाई होगा इसके साथ जो साइटोप्लाज्म आया है इससे क्या बन जाएगा, या तो बाइफ्लैजेलेट बनेगा या क्वाड्रीफ्लैजेलेट वाला जूस्पोर बनेगा, यानी जो जूस्पोर बनेगा उसके पास फ्लैजेला होंगे, तो 2 फ्लैजेला भी हो सकते हैं या फिर 4 फ्लैजेला भी हो सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द जूस्पोर्स। आई होप आपने लिख लिया, आप इसको लिख लीजिए, 1 मिनट नोट कर लीजिए। फाइन, सो नाउ वील टॉक अबाउट बैट्रैकोस्पर्मम, जिसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फ्रॉग स्पैन एल्गे बोलते हैं। ठीक, ये कैसी होती है, ये एक्चुअली फ्रेश वाटर में ही मिलती है और स्ट्रक्चर इसका फिलामेंटस होता है, फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, रोडोफाइसियन एल्गे होती है, रोडोफाइसियन एल्गे का ग्रुप है। अभी इससे पहले कौन सा था, क्लोरोफाइसी का। इसके बाद जो फिलामेंट्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। फिलामेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि एक ही सिर्फ दिखेगा, अलग अलग ब्रांचेस में दिखते हैं। सो दे आर ब्रांच्ड, बीडेड अपीयरेंस ड्यू टू, बीडेड अपीयरेंस क्यों दिख रहा है, बीच बीच में ऐसा लगता है कि मोती लगे होते हैं ना, जैसे एक धागे में मोती डाल दो तो बीड्स दिखते हैं, ऐसे ही इनके फिलामेंट्स में बीड्स दिखते हैं एट द रीजन ऑफ नोड्स, जहां पर नोड्स रहती हैं वहां पर, और वहां पर एक पूरा गुच्छा, एक पूरा वर्ल बन जाता है ऑफ शॉर्ट ब्रांचेस, वहां से शॉर्ट ब्रांचेस आ जाती हैं ग्लोमेरुलस के जैसे, एंड लॉन्ग ब्रांचेस अकर एट सम प्लेसेस। हमेशा शॉर्ट ब्रांचेस दिखेंगी, कुछ जगह पर लॉन्ग ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। ये है बैट्रैकोस्पर्मम के बारे में। इसके बाद जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल और इलेक्ट्रिकल होते हैं। एल्गे मल्टीप्लाई बाय वेजिटेटिव भी दिखेगा और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दिखेगा। तो जब वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो उस समय फ्रेगमेंटेशन और गेमे का फॉर्मेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मोनोस्पोर्स बनते जाएंगे। तो आप इसका एक बार जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो लिख लीजिए कि वेजिटेटिव फॉर्म में क्या बनेगा, फ्रेगमेंटेशन और गेमे बनेंगे, गेमे होगा और उसके बाद एसेक्सुअली में मोनोस्पोर्स बन जाएंगे जो आगे हिस्सा लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन होता है स्पर्मेटोगोनिया एंड फीमेल होता है कार्पोगोनिया। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं। आगे हम जाएंगे तो हमें और डिफरेंट मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दिखेंगे। मियोसिस अकर्स इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फ्यूजन हो जाता है इन सेल्स का तो क्या हो जाता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके तुरंत बाद तुरंत ही मियोसिस का प्रोसेस चालू हो जाएगा एंड हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट एंड सिस्टोकार्प इज फॉर्म्ड। और उसके बाद जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम है सिस्टोकार्प विच प्रोड्यूसेस कार्पोस्पोर्स, जो इन टर्न वापस से स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, राइट। देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। हेडिंग डाल लीजिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एक एक वर्ड लिखना है। जो एल्गे होती है उसको हम फूड की तरह भी यूज करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड विटामिन्स आर फाउंड इन एल्गे, तो इसीलिए उनको यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है अल्वा, अलेरियो, क्लोरेला एंड कॉन्ड्रस, कोडियम एक्सेट्रा। कुछ एग्जाम्पल्स के नाम याद रख लीजिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में डालिए फूड की तरह यूज कौन सी एल्गे होती है और उनके एग्जाम्पल्स। देन क्लोरेला जो है उसे हम कहते हैं ग्रीन एल्गे। क्लोरेला जो है वो क्या कहलाती है, ग्रीन एल्गे कहलाती है, और स्पाइरुलिना जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गे दोनों कहलाती है। आर रिच इन प्रोटीन, तो इनमें बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट है एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर फूड सप्लीमेंट। वापस से फूड सप्लीमेंट के जैसे यूज हो रहे हैं। यानी हमने ये देखा कि अगर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर जाएंगे तो एल्गे बहुत सारी प्लेसेस पर बहुत इंपॉर्टेंट फूड सब्सटेंस की तरह यूज हो रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीन प्रेजेंट है। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड ऑल्सो। इसके बाद आता है अगार अगार जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर नीट लिख के रख लीजिएगा जहां पर भी आप लिख रहे हैं। ये कमर्शियली ऑब्टेन होने वाला है और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ग्लीडियम, ग्रेसी, एरिया एंड जियाटिना। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ चीज, पुडिंग, क्रीम्स, जेलीज एंड कल्चर मीडिया बनाने के काम आता है, जिसमें से अगार अगार का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कल्चर मीडिया को लेकर। तो अगार अगार किस फॉर्म में यूज हो रहा है, अगार अगार चीज में, पुडिंग में,
क्रीम्स में, जेलीज में, और हमारा जो कल्चर मीडिया है जिसमें हम कल्चर करते हैं बाकी चीजों को, उस चीज के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद आता है कैरागिनन। कैरागिनन जो होता है वो स्टेबलाइजेशन की तरह यूज करते हैं, स्टेबलाइज करने के लिए एक इमल्शन की तरह यूज करते हैं पेंट्स में, कॉस्मेटिक्स में, पेंट्स में एंड अल्कोहल शुगर इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, कैरागिनन। इसको भी लिख के रख लीजिए, अगर अगर हो गया, कैरागिनन हो गया। इसके बाद एल्जिनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे, नीट का एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे, एल्जिनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास इंप्रेशंस बनाने के लिए। एल्जिनेट से जो होता है थ्रू एंड थ्रू वैसा का वैसा बारीकियां रिकॉर्ड हो जाती हैं अगर आप किसी चीज का, किसी बॉडी पार्ट का उससे इंप्रेशन बनाओ। तो वो एल्जिनेट ऑब्टेन करने के लिए सॉल्ट ऑफ एल्जिनिक एसिड जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी हम एल्गे को यूज करते हैं। एग्जाम्पल कौन से एल्गे से ये एल्जिनेट निकल कर आता है, लेमाइनेरिया से, एस्कोफाइलम, फ्यूकस, मैक्रोसाइटिस एंड यूजफुल एज थिकनर, इमल्सिफायर, जेलिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। फिर होता है डायएटोमाइट। अब डायएटोमेशियस अर्थ से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं कि डायएटोमेशियस अर्थ डायएटम के साथ कंफ्यूज कर देते हैं डायएटोमाइट को। डायएटोमेशियस अर्थ जो था वो हमने वहां पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, जब हम मोनेरा प्रोटेस्टा और फंजाई पढ़कर आए थे, तो वहां हमने देखा था कि वो सिलिका की बनी हुई वॉल होती, सेल वॉल होती है, पानी में डिपॉजिट हो जाता है। जब पानी में डिपॉजिट हो जाता है तो बिलियन ईयर्स के बाद डायटोमेशियस अर्थ बन जाता है। ग्रिटी होता है तो पॉलिशिंग के काम आता है। किसको पॉलिश करता है, ऑयल को पॉलिश करने के, टूथपेस्ट में प्रेजेंट होता है, बहुत सारी जगह यूज होता है। अब हमें बात करनी है डायएटोमाइट की। मैंने क्यों याद दिलाया, क्योंकि आप इसे कंफ्यूज ना करें। डायएटोमाइट जो है वो डिपॉजिट्स हैं डायएटम्स के, लेकिन इनसॉल्युबल, केमिकल इनर्ट, देयरफॉर यूज्ड एज फिल्टर, इंसुलेटर, बॉयलर्स, ब्लास्ट फर्नेसेस एंड अब्सॉर्बेंट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, फिल्टर्स और बॉयलर्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर एज फॉलोज। अब हम एल्गे को छोड़ ब्रायोफाइट पर आ चुके हैं। एल्गे हमने कंप्लीट कर लिया। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों बोलते हैं, कोई भी चीज एम्फीबियन कब कहलाती है, जब वो पानी में भी रह सके और लैंड में भी रह सके, तो इनको हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइडेंटिफाई द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें से ब्रायोफाइटा विल बी योर आंसर। तो क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये सॉइल में भी रह लेते हैं लेकिन वाटर पे डिपेंड करते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर के लिए, यानी इन्हें पानी की भी जरूरत है और सॉइल की भी जरूरत है। इसके बाद प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस जैसी होती है। बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन हमें अभी भी देखने को नहीं मिलता। आप एक चीज को याद रखिएगा कि जब हम थैलस के बाद ब्रायो, टेरिडो, एंजियो, जिम्नो पर जाते हैं तो अब स्ट्रक्चर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे आपको लीव्स और स्टेम और रूट जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। शुरुआती जो ग्रुप्स हैं उनमें नहीं दिखते। तो ब्रायोफाइटा जो है डियर स्टूडेंट्स, वो थैलस जैसी बॉडी का होता है, सबस्ट्रेटम से यानी कि बेस से अटैच रहता है। यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर बॉडीज भी शो कर सकता है। ब्रायोफाइटा में देखो रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती, और ऑब्वियसली क्योंकि ये थैलस बॉडी है, तो इसके पास रूट, स्टेम और लीव्स होने का सवाल ही नहीं उठता था, राइट? ओके, नाउ मेन प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइटा की, वो हैप्लॉइड होती है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है और गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि सेक्स सेल्स बनाती है। हेंस इट इज कॉल्ड एज गैमीटोफाइट। इसीलिए जो हमारा ब्रायोफाइट होता है उसको हम और क्या बोलते हैं, उसको हम गैमीटोफाइट भी बोलते हैं, गैमीट बनाने वाला। सेक्स ऑर्गन्स दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते लेकिन अटैच रहते हैं फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर से। जब आप ब्रायोफाइट के स्ट्रक्चर को देखोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई तू स्पोरोफाइट है तो तू अलग हो जा, मैं गैमीटोफाइट हूं तो मैं अलग हो जाऊंगा। नहीं, वो दोनों एक दूसरे से अटैच स्ट्रक्चर एक ही पार्ट में देखने को मिलते हैं। तो फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट से अटैच रहता है। और फोटोसिंथेटिक पार्ट से अटैच क्यों है? अपना खाना लेने के लिए, तो नरिशमेंट उससे लेता रहता है, फूड मिलता रहता है। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं और गैमीटोफाइट लेटर ऑन फॉर्म करते हैं। यानी कि इसमें हमने दो चीजें देखी कि स्पोरोफाइट बॉडी
स्पोरोफाइट बॉडी भी दिख रही है और गेमिटोफाइट बॉडी भी दिख रही है। तो यही स्ट्रक्चर पूरी लाइफ भर यही काम चलता रहेगा। स्पोरोफाइट स्पोर बनाता रहेगा, गेमिटोफाइट गेमीट्स बनाता रहेगा और हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल शो करते रहेंगे। अब आता है, अगर हम मोस्ट एक्सेप्टेड क्राइटेरिया पर जाएं तो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ब्रायोफाइटा को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप कहलाता है हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तो एग्जाम्पल है हिपैटिसिए यानी कि लिवरवर्ट्स, ठीक है, रिक्सिया, मर्केंशिया एंड पेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैंने सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम्पल्स को डेफिनेटली मार्क करना है। इसके बाद आता है एंथोसेरोप्टोसिडा। एंथ्रोसेरोप्टोसिडा एग्जाम्पल्स हैं एंथ्रोसेरोप्टोसा और हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं। तो लिवरवर्ड्स का ग्रुप अलग है, हॉर्नवर्ड्स का ग्रुप अलग है और एंथ्रोसेरोस भी कहते हैं इनको। उसके बाद अच्छा, इसमें भी एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड आता है अपना वो है प्रोटिस्ट ब्रायोप्सिडा। प्रोटिस्ट बायोप्सिडा, तो प्रोटिस्ट बायोप्सिडा में मस्काई मॉसिस आ जाते हैं। मॉसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है फ्यूनेरिया, स्फैगनम, पॉलीट्राइकम एंड टोकाकिया। एग्जाम्पल सबके नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे देती हूँ एग्जाम्पल नोट करने का। सो वी आर डन विद दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिवरवर्ट्स। अब हम एक एक करके जो क्लासिफिकेशन हमने ब्रायोफाइटा का पढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लिवरवर्ट्स की, जो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में यूजुअली ग्रो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मर्केंशियो। एंड थैलस जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रली क्लोजली अप्रेस्ड होता है टू दी सबस्ट्रेटम। इसका मतलब क्या है कि जमीन के साथ सबस्ट्रेटम यानी कि बेस के साथ डॉर्सी वेंट्रली ऐसे चिपका हुआ रहता है, फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज, इनके पास गेमे होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बड के फॉर्म में होते हैं, जो डेवलप हो जाते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स में जिसको गेमे कप्स बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन दी फरो ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ द थैलस। थैलस के पीछे के हिस्से पर हमें कप देखने को मिलता है जिसे हम गेमे कप बोलते हैं, जो डेवलप होता है गेमे से, जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पोरोफाइट्स जो है वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं फुट, सीटा और कैप्सूल में। फुट, सीटा और कैप्सूल बिल्कुल वैसा दिखता है जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स दिखती हैं, ऐसा बिल्कुल वैसा दिखता है। एक्चुअली में वैसा है नहीं, लेकिन ये बनाया किसने है? ये स्पोरोफाइट। हमेशा ये कौन बनाता है? स्पोरोफाइट क्या बनाता है? फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। हमेशा स्पोर्स जो हैं वो कैप्सूल के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एंडोजीनियस स्पोर्स दिखते हैं, एनक्लोज्ड सरफेस एरिया में स्पोर्स बन रहे हैं और फ्री लिविंग गेमिटोफाइट को वो बना देते हैं। नेक्स्ट इज मर्केंशियो। अगर हम मर्केंशियो की बात करें तो लिवरवर्ट होता है जिसके पास थैलॉइड ग्रीन डॉर्सी वेंट्रल एंड डिक्टोमोसली ब्रांच्ड बॉडी होती है, यानी कि जब आप इसको मर्केंशियो को देखोगे तो आपको इसकी बॉडी बहुत सारे ब्रांचेस में निकलती हुई दिखेगी और स्ट्रक्चर थैलस जैसा है। ऑन दी डॉर्सल साइड, पीछे के साइड में थैलस के पास मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है। ग्रूव मतलब कि आप यूं समझ लीजिए एक बहुत लंबा ऐसे रो में एम्प्टी एरिया होता है, एक ऐसे लाइन के फॉर्म में एम्प्टी एरिया होता है जो रोम्बॉइड भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स उस पे प्रेजेंट हो सकते हैं जैसा आपको यहां दिख रहा है, ठीक है। स्केल्स एंड राइजोइड्स आर बोर्न ऑन दी वेंट्रल साइड। अब ये तो हो गई डॉर्सल साइड की बात की, वहां पर ग्रूव प्रेजेंट होगा, अलग अलग शेप में हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, रोम्बॉइड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है। लेकिन जब हम वेंट्रल साइड देखेंगे, आई होप सबको वेंट्रल और डॉर्सल तो क्लियर होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम वेंट्रल पार्ट देखते हैं यानी कि सामने का हिस्सा देखते हैं मर्केंशियो का, तो हमें उसमें क्या दिखता है? राइजोइड्स कलरलेस दिखते हैं। राइजोइड का मतलब होता है रूट जैसे स्ट्रक्चर्स जो हमें कलरलेस दिखेंगे। यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर दिखेंगे, सिंगल सेल का स्ट्रक्चर। दो टाइप के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेट। स्मूथ वॉल वाले होते हैं या फिर ट्यूबरकुलेट स्ट्रक्चर शो करते हैं। सेक्स ऑर्गन इनके डायोशियस होते हैं। सिमिलर एंड फीमेल थैलाई, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही स्ट्रक्चर पर लगा हुआ दिखता है, तो उसे हम कहते हैं डायोशियस स्ट्रक्चर। और जब ये सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन गेमिटोफोर विच आर डेवलप्ड इन लोकलाइज्ड एरिया, तो वो रिसेप्टिकल्स बना लेते हैं। जब ये ग्रो होंगे तो वो रिसेप्टिकल्स बना लेंगे,
ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है, दैट इज डायोशियस। मैच्योर एंथ्रीडियम इनके पास होता है ओवॉइड बॉडी, जहां पर शॉर्ट मल्टी सेल्यूलर स्टॉक होती है, छोटी सी एक स्टॉक दिखेगी मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर की एंथ्रीडियम के पास। एंथ्रीडियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बॉडी जो होती है एंथ्रीडियम की, उसके पास एक जैकेट जैसी लेयर होती है 1 सेल इन थिकनेस। सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से कवरिंग, एक जैकेट जैसी कवरिंग देखने को मिलती है। इट इंक्लूजेस अ मास ऑफ एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट्स मतलब कि वो एंड्रोशियम के एंथ्रीडियम के अंदर के जो सेल्स हैं वो। एंड ईच एंड्रोसाइट गिव्स राइज टू बाइफ्लैजिलेट स्पर्म। बाइफ्लैजिलेट स्पर्म मतलब होता है 2 फ्लैजिलेट्स वाला स्पर्म। क्या दिखेगा डियर स्टूडेंट्स, 2 फ्लैजिलेट वाला स्पर्म दिखेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज आर्किगोनियम की अगर हम बात करें, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, तो वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है, डिस्टिंक्ट स्टॉक, अलग से एक स्टॉक निकली होती है और अटैच रहता है वेंटर ऑफ रिसेप्टिकल पे, रिसेप्टिकल के ऊपर वेंट्रल सरफेस पे अटैच दिखता है। कॉलर जैसा एक स्ट्रक्चर, कॉलर जैसा एक राउंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में इनके पास आर्किगोनियम में बेस में प्रेजेंट होता है, जिसको पेरिगाइनियम बोलते हैं। आर्किगोनियम के पास पेरिगाइनियम दिखेगा, कॉलर जैसा स्ट्रक्चर, कि उस आर्किगोनियम जो है वो कॉलर जैसे स्ट्रक्चर के बीच में से निकल के आएगी। तो ये मान लो ये कॉलर जैसा स्ट्रक्चर है, इसके बीच में से आर्किगोनियम निकलती हुई दिखेगी। तो वो जो कॉलर है वो क्या है, वो है पेरिगाइनियम। तो पेरिगाइनियम स्ट्रक्चर का आपको नाम याद रखना है। अब आती है मॉसिस। अगर हम मॉस की बात करें तो फर्न हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है। मॉसिस जो है ग्रो इन सिमिलर कंडीशन एज लिवरवर्ट्स, बिल्कुल लिवरवर्ट्स जैसे ही मॉसिस भी ग्रो करती हैं। लाइफ साइकिल जो होता है मॉसिस का, वो प्रीडोमिनेंट स्टेज में प्रोटोनेमा स्टेज शो करता है, जो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है। प्रोटोनेमा स्टेज जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। हैप्लॉइड स्पोर का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड यानी कि 1 सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स वाला स्ट्रक्चर। क्रीपिंग, इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। क्रीपिंग मतलब कि इट इज नॉट अ स्टैंडिंग मॉस, ठीक है, वो उसको किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, वो एक सपोर्ट लेकर ग्रो करेगा। एज वेल एज ग्रीन कलर का ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दिखती हैं अगर हम मॉसिस को देखने जाते हैं। जब इनकी सेकेंड स्टेज आती है तो उसमें लीफी स्टेज हमको देखने को मिलती है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता है और लेटरल बड बनती है। अभी क्या बना था, प्राइमरी प्रोटोनेमा, अब बना सेकेंडरी प्रोटोनेमा। मॉसिस जो है वो सॉइल से अटैच रहती है मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर से, और वो स्ट्रक्चर क्या है, राइजोइड। कभी भी अगर आपको राइजोइड, अमीबॉइड ऐसे नाम मिले तो इस पे कंफ्यूज मत होना। ऑइड कहीं लगा होता है तो मतलब होता है उसके जैसा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि रोम्बॉइड स्ट्रक्चर है तो रोम्बस के जैसा है, अमीबॉइड अमीबा के जैसा है, राइजोइड रूट के जैसा है। तो राइजोइड का मतलब होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली द रूट्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मॉसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं फिनेरियो की। तो जो फिनेरियो होता है वो मेन प्लांट बॉडी उसकी स्मॉल येलोइश ग्रीन कलर की होती है और गैमीटोफोर्स देखने को मिलते हैं। गैमीटोफोर में स्लेंडर, इरेक्ट, ब्रांच्ड या फिर अनब्रांच्ड स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अभी सारी चीजें जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रायोफाइटा की, तो सारी चीजें हमको लीफ के जैसी, स्टेम के जैसी और रूट के जैसी दिखेगी। कुछ भी कोई भी स्ट्रक्चर हमें वैसा का वैसा रूट मतलब डिफाइन रूट, स्टेम, लीव्स नहीं दिखेंगी। तो प्लीज ये गलती तो कोई भी नहीं करेगा कि कोई इसे मिसअंडरस्टूड कर जाए, है ना, ये चीज नहीं करनी। तो आपको क्या लिखना है कि फिनेरिया कैसा है, पहली चीज लिखो गैमीटोफोर है, दूसरा लिखो अनब्रांच्ड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो एक्सिस कहलाता है, फिर एक स्पाइरल जैसा छोटा सा अरेंजमेंट देखने को मिलता है जो लीफ की तरह दिखेगा, जिसे फाइलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलॉइड। तो हमें एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर मिला, एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर मिला फाइलॉइड, और एक रूट जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा राइजोइड। तीनों को लिख लीजिए। फिनेरिया में 3 स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं। स्टेम जैसा जो होता है उसको एक्सिस बोलते हैं, लीफ जैसा जो होता है उसको फाइलॉइड बोलते हैं, और राइजोइड जो है वो रूट जैसा स्ट्रक्चर है। तो हमें कुछ सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लांट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर हम इंटरनली जाएंगे, सेल की बात करेंगे, तो सेल में हमको 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स दिखते हैं, 3 अलग अलग
रीजन्स दिखते हैं। पहला रीजन होता है एपिडर्मिस, फिर होता है कॉर्टेक्स, फिर सेंटर में सिलेंडर रीजन होता है। तो जब हम सेल देखते हैं तो हमें अलग अलग तीन वैरायटी दिखती है सेल की। बाहर वाला होता है एपिडर्मिस जो कवरिंग बनाएगा, सेंटर में हमें कॉर्टेक्स मिल जाता है और एकदम सेंटर में सेंट्रल सिलेंडर देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अपन अभी शुरू से देखते आ रहे हैं, आगे जाकर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के मेथड से होता है। फ्रेगमेंटेशन के मेथड का मतलब होता है छोटा सा एक फ्रेगमेंट टूटेगा और फिर वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की काबिलियत रखता है, तो फ्रेगमेंटेशन हो गया। और ये कब होगा? जब सेकेंडरी प्रोटोनेमा बन चुका होगा। ट्यूबर्स जो है राइजोइड में दिखेंगे, गे में बड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे और बल्बिस मिलेंगे, रेस्टिंग बड, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय एस्पोरी। एस्पोरी के मेथड से ये सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर्स कौन कौन से बने हैं। नेक्स्ट आता है, अगर हम गैमीट्स की बात करें तो वो हाईली डिफरेंशिएटेड एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया में प्रोड्यूस होते हैं। गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीटोफाइट मिल जाएगा, और मोनोएशियस होते हैं, यानी कि एक ही प्लांट में आपको दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? मेन एक्सिस जो होती है वो मेल शूट की तरह एक्ट करती है। जो सेंटर में मेन एक्सिस है उसको मेल कंसिडर कर लिया जाता है। मेल जैसा वो काम करती है, जिसके पास बहुत सारे एंथ्रीडिया होते हैं, जबकि जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो एक्ट करती हैं फीमेल शूट की तरह, यानी कि आर्किगोनियोफोर। ठीक, जिसके पास बहुत सारे आर्किगोनिया होते हैं। तो मोनोएशियस होता है ये। इसके बाद इसके पास आर्किगोनियम, और हमारे आर्किगोनियम के साथ साथ क्या मिल जाएगा आपको? आर्किगोनियम के साथ साथ एंथ्रीडिया मिल जाएगा। दोनों स्ट्रक्चर्स अलग से देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है ब्रायोफाइटा की? अगर हम ब्रायोफाइटा को इकोनॉमिकली देखें तो सबसे ज्यादा ये फूड फॉर्म में यूज होता है। वहां एल्गे भी फूड फॉर्म में यूज हो रहा था। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकन्स आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक्स, दे डिकम्पोज रॉक्स। ये होती हैं, ये जो लाइकन एसोसिएशन बना लेते हैं, ये रॉक्स को, बड़े बड़े रॉक्स को डिकम्पोज करने लग जाते हैं, सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। और क्योंकि वो रॉक जो है वो डिसॉल्व होने लग जाती है, तो ये बड़े प्लांट्स यहाँ पर आकर इजीली ग्रो हो सकते हैं। इनकी जो स्पीशीज होती है स्फैगनम यानी कि मॉस, वो पीट प्रोवाइड करती है दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज, जैसे फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, पैकिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, ट्रांसशिपमेंट, जब कोई चीज यहाँ से वहां ले जानी होती है तो ट्रांसशिपमेंट में भी यूज होते हैं, बिकॉज दे हैव दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर मॉइस्चर होल्ड करके रखते हैं। अब हम आ गए हैं टेरिडोफाइट्स की बात करने। तो टेरिडोफाइट्स के कुछ सेलियंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो टेरिडोफाइट्स के सेलियंट फीचर क्या होते हैं भाई? अब हमने एल्गे देखा, फिर हमने क्या देखा? ब्रायोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा जो है वो हमें कहाँ मिलेगा? आपको पता है, टेरेस्ट्रियल, लैंड पर मिलेगा। वैस्कुलर टिश्यू इसमें दिखेंगे। वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम मिलेंगे। फ्लोएम फूड को कैरी करवाएगा, जाइलम वाटर को कैरी करवाएगा। कॉमनली हम इनको फर्न बोलते हैं या वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, मैंने ये चीज आपको वहां पर भी बोली थी कि जब हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, मॉसिस की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में फर्न आ जाता है ना? हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? फर्न आ जाता है। लेकिन जब हम टेरिडोफाइटा पर आएंगे, एक्चुअली में फर्न यहां पर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो उस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना। अब टेरिडोफाइट जो होते हैं वो कूल, डैम्प एंड शेडी एरिया में मिलेंगे, बहुत ज्यादा धूप के एरिया में नहीं मिलेंगे। एंड फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। सैंडी सॉइल कंडीशन में सबसे ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हुए मिलते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है टेरिडोफाइटा का, टेरिडोफाइटा को 4 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है सिलोप्सिडा, लिखिए। सेकेंड है लाइकोप्सिडा, second is Lycopsida, next is Sphenopsida and the last is Pteropsida. सबके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिलोप्सिडा की बात करें तो सिलोटम एग्जाम्पल होता है। अगर हम लाइकोप्सिडा की बात करेंगे तो सिलैजिनेला और लाइकोपोडियम एग्जाम्पल है, जिसमें से सिलैजिनेला जो है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने वही एग्जाम्पल्स उठाए हैं, वही वाले एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो प्लीज इस चीज के ऊपर कोई भी डाउट मत रखिएगा। जितने एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड हैं उन सबको नोट कर लीजिए। 1-2 बार देखेंगे तो 2-3 दिन में आप अच्छे से थरो हो जाएंगे। बस सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज तो हमारा जो प्लान है हम उस हिसाब से ही चलेंगे। नेक्स्ट है स्पिनोप्सिडा जो होता है, उसका एग्जाम्पल है इक्वेसिटम, एज वेल एज टेरिप्सिडा का है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड अडियांटम। ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कौन सा एग्जाम्पल कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है।
अगर हम टेरिडोफाइटा पर आ गए तो टेरिडोफाइटा में हमने 4 क्लासेस पढ़ी, उसमें से कौन सा एग्जाम्पल किस क्लास का है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद कुछ टेरिडोफाइट जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एडेंटियम के बारे में बात करते हैं, इसको मेडन हेयर फर्न बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है नाम, मेडन हेयर फर्न। कभी कभी नीट के एग्जाम में जो टिपिकल एग्जाम्पल है उसके अलावा भी कुछ पूछ लिया जाता है कॉमन नेम्स को लेकर के, तो ये वही कॉमन नेम है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। इनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉयड होती है, यानी कि स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, और डिफ्रेंशिएटेड प्रॉपरली हमें रूट दिखेगा, प्रॉपरली स्टेम दिखेगी और प्रॉपरली लीफ दिखेंगी। जैसे ही मैं कहती हूँ कि वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, आपको इसे कोरिलेट कैसे करना है, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है किसमें, टेरिडोफाइट्स में, तो वैस्कुलर टिश्यू अगर प्रेजेंट है तो रूट, स्टेम और लीव्स भी देखने को मिलेंगी। स्टेम जो होती है वो पेरेनियल होती है, डाइकोटोमस होती है, डिक्टोमसली ब्रांच्ड एंड थिकन्ड कवर्ड विद स्केल्स एंड पेले। स्केल्स चढ़े हुए रहते हैं इसकी आउटर कवरिंग पे, जिसको हम बोलते हैं पेले। ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको इंपॉर्टेंट लिख के याद कर लेना है। ये पॉइंट लिख लिया, ओके। नेक्स्ट, प्राइमरी रूट जो होती है वो शॉर्ट होती है। प्राइमरी रूट का मतलब क्या है, ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट शॉर्ट होती है एंड इज रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट। इसके पास फिर एडवेंटिशियस रूट से ये रिप्लेस हो जाती है, तो प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर छोटा होता है, ठीक। टेरिडोफाइट्स में स्टेम, रूट, लीफ प्रॉपरली दिख रही थी। लीव्स आर कंपाउंड लीव्स दिखेंगी, जुड़ी ऐसी लीव्स दिखेंगी, एंड अराइज ऑल्टरनेटली और स्पाइरली ऑन द राइजोम। लीफलेट्स को पिन्यूल्स बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लीफलेट्स को क्या बोलते हैं, पिन्यूल्स, इसको नोट कर लीजिए। वेन स्प्रेड इन फैन लाइक मैनर इन लेमाइना ऑफ लीफ, और फैन की तरह स्प्रेड होती हैं लीफ के लेमाइना में। तो अगर ये लीफ का लेमाइना मान लूं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिखेगा, बल्कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ऐसा फैला हुआ फैन जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें किसमें, टेरिडोफाइट्स की लीव्स में, जहां पर स्टेम, लीफ और रूट प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंट के प्रोसेस से, तो इसमें आपको कुछ भी याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तक हमने फ्रेगमेंटेशन हर पार्ट में देखा है, तो हमें फ्रेगमेंटेशन याद रहेगा। राइजोम ग्रोथ ऑफ एडवेंटिशियस बट लेटर अकर्स एट द टिप ऑफ द एक्लैंटम कॉर्डेटम। एक्लैंटियम जो होता है इसको वॉकिंग फर्न भी बोला जाता है, फिर से नया नाम मिल गया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये है वॉकिंग फर्न विच आइडेंटिफाई द प्लांट विच इज कंसिडर्ड एज वॉकिंग फर्न। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्लिएटम कॉर्डेटम, ठीक। क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है कि ये नए प्लांट बना लेती है जब भी लीफ टिप हैपन टू कम इन कांटेक्ट विद द सॉइल। जैसे ही लीफ का टिप जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इसीलिए इसे कहते थे कि ये वॉक कर रहा है, जहां पर भी सॉइल को टच करेगा नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएगा, जहां पर भी सॉइल को टच करेगा नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। सो इट वाज कंसिडर्ड टू बी वॉकिंग फर्न। इसके बाद फर्टाइल लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया होता है, फर्टाइल लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया होता है, जिसको स्पोरोफाइल कहते हैं। स्पोरोफाइल, सारे रेड वर्ड जो हैं वो ऐसे वर्ड्स हैं जिस पर क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए उसे इंपॉर्टेंटली मार्क कर लेना। इन एडियांटियम एनी वेजिटेटिव लीफ कैन डेवलप स्पोरेंजियम एंड अ स्पोरोफिल, जो बाद में स्पोरेंजियम या स्पोरोफिल बना लेते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। मार्जिन जो होती है पिन्यूल ब्लेड की, वो फोल्ड हो जाती है लोअर साइड में एंड फॉर्म फॉल्स इंड्यूसियम बना लेती है, यानी ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, जिसको सोराई बोलते हैं। अगर हम सिंगुलर पे जाएं तो सोरस, प्लूरल पे जाएं तो सोराई होता है। नेक्स्ट, सोराई में सब मार्जिनल पोजीशंस होती हैं, सब मार्जिन्स में उसके पोजीशंस देखने को मिलती हैं, जो कंटिन्यूअस हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ कोइनोसोर्स एंड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सेपरेट सोराई। अलग से सोराई के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है कि आपको कोएनोसोर्स देखने को मिल जाए। डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस देखने को मिलती हैं स्पोरेंजियम की, और स्पोर्स प्रोड्यूस होता है मियोटिक डिवीजन से। अब हमें कौन सा डिवीजन मिल रहा है, मियोटिक डिवीजन मिल रहा है। नेक्स्ट, जब मैच्योर हो जाते हैं स्पोर्स, तो मैच्योर होके वो श्रिवल करके एक्सपोज हो जाते हैं स्पोरेंजिया में, ओपन हो जाते हैं। एन्यूल्स डिराइज अप, शॉर्टन्स एंड ब्रेक्स दी स्पोरेंजियल जैकेट, स्पोरेंजियल जैकेट को ब्रेक कर देंगे और रीजन ऑफ स्टोमियम में से, एंड स्पोर्स आर थ्रोन आउट लाइक कैटाप्लट एंड डिस्पर्स्ड बाय विंड। कभी भी अगर स्पोर्स एंडोजीनसली बन रहे हैं,
एंडोजीनियसली का क्या मतलब है, एक कवर्ड स्ट्रक्चर में बन रहे हैं। तो ये स्पोर्स हमेशा मैच्योर होने के बाद बाहर आ जाएंगे। जैसे ही मैच्योर हो गए स्पोर्स, तो उसे बाहर तो आना ही पड़ेगा, तभी तो वो जर्मिनेट करेगा। तो ये आपको स्प्रेड हो जाएंगे ऐसे कैटरपिलर की तरह, और फिर विंड में घूमने लग जाएंगे, और जहां फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहां ग्रो हो जाएंगे। ऑन रीचिंग सुटेबल सबस्ट्रेटम, जहां सुटेबल जगह मिल गई, ईच स्पोर प्रोड्यूसेस गैमीटोफाइट और प्रोथैलस। गैमीटोफाइट या प्रोथैलस टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स के द्वारा बनता है, याद रहेगा। नेक्स्ट, अटैच टू द सबस्ट्रेटम मींस ऑफ यूनिसेल्युलर राइजोइड वेंट्रल साइड इट पोजेस एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया यहां पर भी प्रेजेंट रहेगा। आर्किगोनिया जो है वो अपाइकल नॉच के पास डेवलप होता है, तो उसे अपाइकल कुशन कहते हैं। आर्किगोनिया जहां डेवलप होता है वहां पर उसे अपाइकल कुशन कहते हैं। और आर्किगोनियम के पास एक फ्लास्क शेप, जैसे हमारा फ्लास्क होता है ना, उस फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है विद एम्बेडेड वेंटर एंड प्रोट्रूडिंग नेक। फ्लास्क कैसा होता है, ऐसा होता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट अब है एंथ्रीडिया। ये तो हो गई आर्किगोनिया की बात। एंथ्रीडिया यानी कि मेल पार्ट पर जाएंगे तो वो स्कैटर्ड रहता है राइजोइड में। दे आर सेसाइल एंड हेमिस्फेरल। सेसाइल मतलब जुड़े हुए रहते हैं। और अब हम आ गए ड्रायोप्टेरिस पे। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें ड्रायोप्टेरिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक वो है, ग्रुप है। तो ये जो ड्रायोप्टेरिस है ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हमें इसे ध्यान देकर पढ़ना है। कॉमनली इसको फर्न बोलते हैं। मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोर्स वाली होती है। स्टेम अंडरगो शूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। स्टेम जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, शूट सिस्टम प्रॉपर आपको दिख जाता है। लीव्स जो है फ्रॉन्स अपीयर एज टाइटली कॉइल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस। लीव शुरू में कॉइल रहती है, फिर धीरे धीरे जाकर ओपन होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो कैसे होगा, एडवेंटिशियस बड बन जाती है। एडवेंटिशियस बड के द्वारा क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इससे पहले सारे में रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा देखा गया था। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ राइजोम एंड एसेक्सुअली स्पोर्स विच डेवलप वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ। यानी कि यहां पर एक नई चीज जो हमारे पास आ गई है वो आ गई है एडवेंटिशियस बड्स को लेकर, ठीक। नेक्स्ट होता है स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरोफिल लीफ लाइक विद स्पोरेंजिया। लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। स्पोरोफाइट्स के पास एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें स्पोरेंजिया रहेंगे। प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड जर्मिनेट इनटू गैमीटोफाइट। जो स्पोर्स प्रोड्यूस करके गैमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो गैमीटोफाइट होगा उसके पास एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया। तो ये एक पूरी साइकिल चल रही है। पहले स्पोरोफाइट ने स्पोर बनाया, फिर उसने गैमीटोफाइट बनाया, गैमीटोफाइट ने आर्किगोनिया एंथ्रीडिया बनाया, एंथ्रीडिया आर्किगोनिया ने वापस से स्पोरोफाइट बना दिया। सो दिस इज अ साइकिल बिटवीन स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट। अब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जब बनेगा तो वो वाटर में बनेगा, रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। उसको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो हेट्रोस्पोरी यहां पर यूज होगी, जहां प्रोडक्शन होगा स्पोर का ऑफ टू डिफरेंट साइजेस, दो अलग। हेट्रो का मतलब होता है डिसिमिलर, जो एक जैसे नहीं होते। तो दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। अलग अलग टाइप के वो किस मैनर में होंगे, साइज और शेप के फॉर्म में। तो जो डिफरेंट साइजेस के और दो अलग अलग डेवलपमेंट पैटर्न में छोटे छोटे स्पोर्स देखने को मिलेंगे, उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, जो मेल स्पोर कहलाता है, और मेगास्पोर जो कि फीमेल स्पोर कहलाता है। माइक्रोस्पोर छोटा सेल हमेशा मेल का रहता है और बड़ा सेल जो होता है वो हमेशा फीमेल का रहता है। तो मेगास्पोर विल बी रेफर्ड टू एज फीमेल्स का सेल। सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, अब हमने देखो यहां तक हमारी बात हो गई टेरिडोफाइटा की रिप्रोडक्शन तक। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की। तो जिम्नोस्पर्म्स के कुछ फीचर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। जिम्नोस्पर्म कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जहां पर ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ आफ्टर एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। हमेशा हर बार ओव्यूल्स जो हैं वो कैसे रहेंगे, एक्सपोज्ड रहेंगे, ठीक है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बंधे हुए नहीं रहते। इसके बाद सीड जो है वो डेवलप हो जाते हैं। अगर सीड डेवलप होगा फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है तो वो भी कवर्ड नहीं रहता, वो भी नेकेड रहता है। यानी कि यहां पर ओव्यूल भी नेकेड था, सीड भी नेकेड है, ठीक है। किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल एंड सीड्स बोथ आर नेकेड। Both will be naked, मतलब they will be not enclosed in any structure. Gymnosperms में मीडियम साइज की ट्रीज और टॉल ट्रीज और shrubs आते हैं। मीडियम साइज के shrubs और टॉल ट्रीज आर इंक्लूडेड इन जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। पहले आप इसके फीचर्स लिख लीजिए। नाउ
द क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई किया जाता है जिम्नोस्पर्म्स को? तो चैम्बर्लियन ने 1934 में डिवाइड कर दिया था जिम्नोस्पर्म्स को दो क्लासेस में, और वो दो क्लासेस क्या थी? दे वर क्लास साइकैडोफाइटा एंड द क्लास कोनीफेरोफाइटा। क्लैडोफाइटा जो था, साइकैडोफाइटा जो था, उसमें लिविंग और एक्सटिंक्ट फॉर्म्स दोनों के दोनों आ जाते थे, जो अब प्रेजेंट नहीं है वो भी, और जो अभी प्रेजेंट है लिविंग फॉर्म में वो भी। एग्जाम्पल है साइकैडियोडिया, लैंजियोप्टेरिस एंड एक्सटिंक्ट है, लैंजियोप्टेरिस एक्सटिंक्ट हो चुका है, प्रेजेंट नहीं है। साइकास एंड जेनिया, जिसमें से साइकास जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, साइकास इज द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है कोनीफेरोफाइटा। कोनीफेरोफाइटा जो है उसमें एक्सटिंक्ट और लिविंग स्पीशीज दोनों आती हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? कॉर्डिएट्स होता है, गिनको होता है, गिनको बिलोबा, पाइनस, जेंटम एंड एफेड्रा, जिसमें से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कौन से हैं? एफेड्रा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पाइनस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लेकिन साइकस अलग क्लास में आता है, साइकैडोफाइटा, तो वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वहां पर होगा। ठीक है, ये हो गया, एग्जाम्पल्स नोट करिए। अब इनके रूट्स कैसे होते हैं? लोअर पार्ट्स में से रूट्स अराइज होते हैं और अलग अलग टाइप के दिखते हैं। दो टाइप के रूट्स, पहला होता है प्राइमरी रूट जिसको हम टैप रूट बोलते हैं, दूसरा होता है कोरेलॉइड रूट्स या फिर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एपोजियोट्रोपिक एंड ब्लूइश ग्रीन इन कलर। तो हमें जो रूट्स दिखती हैं उसमें प्राइमरी रूट जो होती हैं वो टैप रूट होती है। टैप रूट का मतलब होता है ये ऐसी रूट दिखेगी, ठीक है, ये टैप रूट है, टैप रूट है। दीज आर इनहेबिटेड बाय ब्लू ग्रीन एल्गे, एग्जाम्पल है एनाबीना, हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन। ये जो होता है इसके साथ ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स करेगी नाइट्रोजन को, और एग्जाम्पल होगा उसका एनाबीना। नेक्स्ट है पाइनस। पाइनस जो होता है वो कैसा होता है? कोनीफेरस जिम्नोस्पर्म है, कोनीफेरस स्ट्रक्चर दिखेगा इसके जिम्नोस्पर्म्स में। मैच्योर प्लांट जो होगा वो लार्ज ट्रीज होते हैं और डिफरेंशिएटेड रहते हैं, थिक कॉलमनर स्टेम, एवरग्रीन लीव्स एंड रूट्स। प्रॉपर एवरग्रीन लीव्स दिखेंगी, रूट्स दिखेंगी, स्टेम दिखेगी। कहां पर? जब हम पाइनस को देखेंगे। और पाइनस का बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि सारी की सारी लीव्स कैसी होती हैं? कोनीफेरस होती हैं। कोनीफेरस का मतलब है कि ऐसे बंद होती है लीफ, एक्सपोज नहीं होती, टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, राइट। नेक्स्ट है मेन ट्रंक जो है रिप्रेजेंट करती है स्टेम को, सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होती है। मेन ट्रंक सिलेंड्रिकल होगी और उसमें से ब्रांचेस निकलेंगी। ब्रांचेस कोनिफाइड होती हैं अपर पार्ट में कोन के फॉर्म में, एंड स्टेम आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की स्टेम दिखती हैं, लॉन्ग शूट दैट एग्जिबिट अनलिमिटेड ग्रोथ एंड ड्वार्फ शूट। तो लॉन्ग शूट होगी, ड्वार्फ शूट होगी, और हमने रूट्स भी देख ली। अब जो ड्वार्फ ब्रांचेस होती हैं, ड्वार्फ का मतलब होता है स्मॉल ब्रांचेस, उनमें 1 से 5 नीडल फोलिएज लीव्स होती हैं। नीडल जैसी मतलब कांटे जैसी लीव्स देखने को मिलती हैं, सराउंडेड रहती हैं बेस से, जहां पर एक शीथ प्रेजेंट होती है स्केली लीव्स की। एक स्केली लीव्स की शीथ प्रेजेंट होगी, उसमें से एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जो लीफ है। मेल कोन जो होते हैं वो डेवलप होते हैं अपाइकल बड में। अपाइकल बड मतलब कि जो सबसे टॉप पोर्शन पर, जो टिप पर जो बड प्रेजेंट होगी, वहां से हमें मेल कोन डेवलप होता हुआ दिखता है। ईच मेल कोन हैज 60 to 125 माइक्रोस्पोरोफिल्स। इसमें डियर स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोरोफिल कितने प्रेजेंट होते हैं इस पर भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 60 से 125 तक माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट माइक्रोस्पोरेंजियम में देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन के फॉर्म में। कहां पर मिलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम में। नेक्स्ट फीमेल कोन की अगर हम बात करें तो वो एक्साइल में प्रेजेंट होता है। एक्साइल पोर्शन कौन सा होता है? अगर ये स्टेम है और यहां पर लीफ निकली है तो इसके बीच का जो पोर्शन होगा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा स्टेम के और लीफ के बीच का, इसको बोलते हैं एक्साइल पोर्शन। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइल पोर्शन। अब ये जो एक्साइल पोर्शन होगा यहां पर हमें फीमेल कोन मिलेगा, एंड दे आर बोर्न 2 काइंड्स ऑफ पेयर्ड स्केल्स इन स्पाइरल फैशन। स्पाइरल फैशन में हमको स्पोर्स मिलेंगे, और कौन से स्पोर्स होंगे? मेगा स्पोर्स। हमेशा फीमेल स्पोर्स जो होते हैं वो मेगा स्पोर्स होते हैं। 2 नेकेड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द अपर सरफेस ऑफ ओव्यूलाई। ओव्यूलाई के ऊपर जो सरफेस होगा वहां पर 2 ओव्यूल्स देखेंगे विच इज नियर द सेंट्रल एक्सिस। जो सेंट्रल एक्सिस कौन सी होती है? ये वाली जो स्टेम की एक्सिस होती है, इसको सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। वहां देखने को मिलेगा डिस्टल स्टेराइल होगा, एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल को हम एपोफाइसिस कहते हैं। एपोफाइसिस इंपॉर्टेंट है।
अच्छा एक चीज, एपोफाइसिस और एपोप्टोसिस को कंफ्यूज मत करना। एपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एपोफाइसिस जिम्नोस्पर्म में एक स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है जिसके पास ओव्यूलिफेरस ओव्यूल के बने हुए स्केल्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है पॉलिनेशन जो है वो एनिमोफिलस होता है, अप्रोक्सीमेटली 15 मंथ का टाइम चाहिए पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में। आप सोचो पॉलिनेशन हुआ होगा मतलब कि पोलन आया, फिर वो फ्यूज कर गया और उसके बाद वो फ्यूज फर्टिलाइजेशन होने में, यानी कि पोलन को फ्यूज होने के लिए ओव्यूल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, अप्रोक्सीमेटली 15 मंथ्स का टाइम लगता है। पाइनस प्लांट्स आर सोर्स ऑफ डिफरेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स। पाइनस से हमें बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी कि ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है। नेक्स्ट अब कमर्शियल प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं, टिम्बर, रेजिन, चिलगोजा एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट है सेलिन फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स दी सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। सीड्स जो है वो कहां पर मिलते हैं, फ्रूट के अंदर। फ्रूट कैसे बना होगा, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया होगा तो फ्यूजन के बाद फिर ओवरी जो है वो स्वेल होकर फ्रूट बना लेती है। तो उस फ्रूट के अंदर हमें क्या मिलते हैं, सीड मिलते हैं। पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम फ्लावर्स कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, उनके पास लार्जेस्ट ग्रुप होता है, अप्रोक्सीमेटली 12,500 जेनरा होते हैं। इतने सारे जेनरा जो वाइड रेंज ऑक्यूपाई करते हैं पूरे इकोलॉजिकल एरिया में। एंड साइज वेरीज फ्रॉम टाइनी से लेकर बड़े बड़े यूकेलिप्टस प्लांट्स तक के ट्रीज जैसे बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज के फॉर्म में बेस्ड होते हैं। उनके हैबिटेट जो है स्पोरोफाइटिक और डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर भी मिलेगा, रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड रहेगा। वैस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, मेल सेक्स ऑर्गन जो है फ्लावर में वो स्टेमन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है, कार्पल। स्टेमन में क्या होगा, फिलामेंट होगा और एंथर होगा, राइट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल में क्या होगा, ओवरी, फिर स्टाइल और ऊपर स्टिग्मा जिसके ऊपर पोलन आकर चिपकेगा। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में पिस्टल या कार्पल होती है, एनक्लोजिंग मेनी ओव्यूल्स, वहां पर ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गेमिटोफाइट टर्म्ड एज एम्ब्रियो सैक, और उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट कर जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाएंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा, स्टाइल से वो पहुंचेंगे ओवरी में। वहां पर क्या होगा, पोलन ट्यूब एंटर एम्ब्रियो सैक, 2 मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज, और वहां से 2 मेल गैमीट्स निकल के ओवरी में आ जाते हैं। जब ये इवेंट्स हो रहे होते हैं उस दौरान ओव्यूल जो है वो डेवलप होगा सीड में और ओवरीज डेवलप हो जाती हैं फ्रूट में। ये इंपॉर्टेंट है, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड पहला पॉइंट लिखना, ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट दूसरा पॉइंट लिखना। क्लियर। एंजियोस्पर्म्स फूड और फॉडर प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल अदर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमको n नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, तो वो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। अब क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म्स को सबसे पहले जो क्लासिफाई किया गया उसमें सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि ऊपर से दिखने वाले कैरेक्टर्स ही कंसिडर किए गए थे। तो जैसे शेप ऑफ लीफ देख लिया, नंबर ऑन कलर देख लिया, हैबिटेट देख लिया, कौन सा प्लांट कहाँ रह रहा है। नेचुरल सिस्टम जब डेवलप हुआ तो इट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म, नेचुरल क्या एफिनिटीज हैं उसके ऊपर बेस्ड था, एंड एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, सारी चीजों को कंसिडर करता था ये क्लासिफिकेशन। और अभी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी कि एंसेस्टर का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेशन इन जनरेशन में। पहला होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सिर्फ 1 सेल्ड जाइगोट प्रेजेंट होता है, तभी तो वह हैप्लॉन्टिक है। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम,
ठीक। सो दे आर डिवाइडेड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करते हैं और गैमेटोफाइट फॉर्म कर लेते हैं। डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है प्लांट्स में, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने वाला डोमिनेंट फेज का मतलब है जो लंबे समय तक, पूरे जीवन काल में सबसे ज्यादा लंबे समय तक उनका डोमिनेंट फेज जो चला वो क्या था, फोटोसिंथेटिक फेज। तो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होते हैं, बहुत सारे एल्गे जैसे कि वॉलवॉक, स्पायरोगेरा, स्पीशीज ऑफ क्लैमाइडोमोनास इनके साथ आपको मिल जाएंगे। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट रहता है, ठीक है। हैप्लॉइड में हैप्लॉइड वाला डोमिनेंट रहेगा, डिप्लॉइड में डिप्लॉइड वाला डोमिनेंट रहेगा। इंडिपेंडेंट फेज जो होते हैं प्लांट के, गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल फ्यू सेल हैप्लॉइड। जो गैमेटोफाइट है वो गैमेटोफाइट स्टेज आपको कैसी दिखेगी, सिंगल सेल वाली दिखेगी, तो इसीलिए तो वो ज्यादा डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट कौन सी होगी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब एक आती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जहां पर बोथ दी फेजेस, चाहे हैप्लॉइड फेज हो या डिप्लॉइड फेज हो, दोनों ही फेजेस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में शो होते हैं। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट द इंटरमीडिएट कंडीशन, द डिफर इन डोमिनेंट फेज। इनमें इंटरमीडिएट बीच की कंडीशन देखने को मिल जाती है। यहां पर हमने अपने जो किल शॉट कोर्स है उसका सेकेंड डे का प्लांट किंगडम कवर कर लिया है, और अब बारी है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो अपना पेन और पेपर उठा लीजिए और तैयार हो जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई विल गिव यू अ मोमेंट, जस्ट बी रेडी। ओके, so let's see the first question. Which one of the following is not a characteristic of member of kingdom Plantae? कौन सा वाला किंगडम प्लांटे में इंक्लूडेड नहीं होता? ऑप्शंस देखिए, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोजोइक सेल वॉल, ऑल्टरनेशन इन जनरेशन, तीनों के तीनों हमने पढ़े हैं अभी के अभी प्लांट किंगडम में। सो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, कि ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, प्लांट्स के। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जनरल फीचर्स को लेकर कैरेक्टरिस्टिक है। एक चीज जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते थे वो था ऑल्टरनेशन इन जनरेशन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। That's it. Now the next question. Members of class Phaeophyceae is or are? कौन से members class Phaeophyceae में आते हैं? First है Dictyota, Dictyota हमने Phaeophyceae में पढ़ा है। Next है Ectocarpus, Ectocarpus भी Phaeophyceae में आता है। Third है Eulothrix जो कि Phaeophyceae में नहीं आता। Next option है A and B both. तो yes, the correct option is both A and B, यानी कि Dictyota और Ectocarpus both are included into the Phaeophyceae। अब हो सकता है आपको इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा टफ लगे, क्योंकि अभी आपको एग्जाम्पल याद करने में एक दिन का समय, आज का समय बिल्कुल लग सकता है। तो आपको आज कॉपी उठा के सेशन कंप्लीट करने के बाद ये मेरा जो क्वेश्चन है, ये वो पैटर्न है जिस पैटर्न में आपसे एग्जाम्पलर जो एग्जाम्पल होते हैं उनका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बस ये कॉपी पेन लेकर के जो एग्जाम्पल्स मैंने नोट कराए हैं उन सबको आज याद करना है, ये आज का टास्क है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर कंसिडर्ड एज Phaeophyceae एलिमेंट्स, बोथ है मेंबर्स ऑफ Phaeophyceae। नेक्स्ट है प्रोफायरा इज अ मेंबर ऑफ। प्रोफायरा किसका मेंबर है, आप मुझे एक बार वो करके बताइए, खुद से सोच के बताइए, प्रोफायरा किसका मेंबर है? फर्स्ट ऑप्शन है Phaeophyceae, सेकंड ऑप्शन है Chlorophyceae, थर्ड ऑप्शन है Rhodophyceae एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, Porphyra। देख लिया, नहीं मिला, मिल गया? मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्वेश्चन बना या नहीं बना। ओके, सो लेट मी टेल यू, Phaeophyceae और Chlorophyceae में प्रोफायरा नहीं आता है, प्रोफायरा आता है Rhodophyceae में। अब एग्जाम्पल के नेम हमें वैसे के वैसे याद करने हैं, दिस इज जस्ट अ क्राइटेरिया। मैंने आपसे एग्जाम्पल पढ़ाते वक्त बोला था कि ग्रुप में कौन से ग्रुप में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच क्लास ऑफ एल्गे द फ्लैजेला आर टोटली एब्सेंट। किसमें फ्लैजेला कंप्लीटली एब्सेंट होता है, यानी कि फ्लैजेला जो है वो होता ही नहीं है। किसमें नहीं होता? ऑप्शंस देखिए, Phaeophyceae में, Rhodophyceae में, Chlorophyceae में, Cyanophyceae में, सब में फ्लैजेला है। सिर्फ Rhodophyceae के पास देयर इज नो फ्लैजेला प्रेजेंट, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्लैजेला प्रेजेंट इन दी Rhodophyceae। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पायरोगेरा एंड यूलोथ्रिक्स आर फाउंड इन। अब ये तो थोड़ा सा कॉमन हो गया है ना, यहां पर आप पहचानने लगे होंगे स्पायरोगेरा और यूलोथ्रिक्स कहां पर मिलते हैं? मरीन वाटर में, बोथ इन सी एंड फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में या फिर सॉइल में, कहां पाए जाते हैं? मरीन वाटर में मिलते हैं,
बोथ सी और फ्रेश वाटर या सिर्फ फ्रेश वाटर? तो अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि स्पायरोगेरा जो है वो हमेशा फ्रेश वाटर में मिलेगा, तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है होल्ड फास्ट जो होता है, मैंने आपको पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ, किसमें देखा जाता है? होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड फ्रॉन्ड, ये तीनों चीजें किसमें देखी जाती हैं? ये देखी जाती हैं फेओफाइसी में, फेओफाइसी में देखी जाती हैं। होल्ड फास्ट जहां दिख जाए फेओफाइसी मार्क कर देना बिना कुछ सोचे। तो अपना आंसर रोडोफाइसी नहीं है, क्लोरोफाइसी नहीं है, फेओफाइसी आंसर है, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? Which green algae shows heterotrichous habitat and have given rise to terrestrial land habitat? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी एग्जाम्पल्स किसको लेकर थे? स्ट्रक्चर को और ग्रुप को लेकर। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी स्ट्रक्चर्स को और ग्रुप को लेकर एग्जाम्पल है। और क्वेश्चन में पूछा है कि हेटेरोट्राइकस हैबिटाट किसका होता है और टेरेस्ट्रियल लैंड हैबिटाट कौन से प्लांट में देखा जाता है? ऑप्शंस में है क्लेमाइडोमोनास, फ्रेस्टिकेला, व्यूचेरिया एंड यूलोथ्रिक्स। अब यूलोथ्रिक्स पे देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, यहां पर भी अभी यूलोथ्रिक्स प्रेजेंट था, देखिए एक मिनट, यहां पर भी यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा इंक्लूडेड था और अब देखिए यहां पर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स मैंने कहा था मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल, लेकिन ये जो लैंड हैबिटाट और हेटेरोट्राइकस जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इनमें से किसमें पाया जाता है? तो ना क्लाइमाइडोमोनास में ना तो यूलोथ्रिक्स में। ये हमारे कॉमन एग्जाम्पल कट हो गए। अब हमें डिसाइड करना है फ्रिस्चेला और व्यूचेरिया में। मैंने आपको अभी दो ऑप्शंस दिए हैं, आप मुझे इन दोनों में से सही ऑप्शन चुन के बताइए। What is the answer according to you? क्या फ्रिस्चेला होगा या वॉचेरिया होगा? अभी अपन ने इतनी सारी जगह यूलोथ्रिक्स के बारे में देख लिया, स्पायरोगेरा के बारे में देख लिया इनसे प्रीवियस क्वेश्चन में। अब हमारा आंसर किस तरफ जाएगा अगर हेटेरोट्रॉफिक है? तो हेटेरोट्रॉफिक व्यूचेरिया नहीं होता, फ्रिस्चेला होता है जो लैंड हैबिटाट भी शो करता है और हेटेरोट्राइकस भी होता है नेचर में। Clear? Okay, so these are the types of question which are very important. Now we'll move on to the next part of the question, जहां पर हम previous year questions पर dear students focus करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है वो क्या है? 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, which one of the following shows isogamy with non-flagellated gametes? Non-flagellated है और आइसोगेमी है, तो कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म इसमें आता है? तो अगर हम आइसोगेमी की बात करेंगे और नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स की बात करेंगे तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या है? सैरागैज्म, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा। आप मुझे डिसाइड करके बताइए क्या आंसर हो सकता है। राइट डाउन योर आंसर, अपने आंसर्स लिखिए फटाफट से। लिख लिया? ओके, सैरागैज्म, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा। तो स्पायरोगेरा जो है वो सबसे इजीएस्ट फॉर्म जहां पर ना तो फ्लैजिला प्रेजेंट है और आइसोगेमी शो कर रहा है, तो हमारा सही आंसर है स्पायरोगेरा, जबकि सैरागैज्म, एक्टोकार्पस एंड यूलोथ्रिक्स विल बी द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि वहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। यहां जहां फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है वो क्या है? स्पायरोगेरा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्या आप सब ने यही आंसर मार्क किया है? टेल मी इफ यू हैव रिटन द करेक्ट आंसर एज ऑप्शन डी, स्पायरोगेरा। डन? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगेरा इज एन एडवांस्ड फीचर बिकॉज इट शोज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एडवांस्ड फीचर है, ऐसा क्यों? नीचे दिए हुए हैं फीचर्स, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ ये वाला क्वेश्चन 2003 में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? 2003 में। अब ऑप्शन देखिए, फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन, अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स दिखते हैं, या फिर डिफरेंट साइज होते हैं मोटाइल सेक्स ऑर्गन के। नेक्स्ट है सेम साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है दिखने में डिफरेंट ऑर्गन है। ठीक है, दिखने से क्या मतलब होता है? नेचर अलग होना चाहिए, मेल और फीमेल से जो भी
सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका, तो ये ऑप्शन गया। साइज मोटाइल होगा या नहीं होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई साइज है सेम साइज का या डिफरेंट साइज का, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि भाई यहाँ पर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होना चाहिए या नहीं। एक्चुअली में फर्क पड़ता है फिजियोलॉजी से कि मेल है या फीमेल है। तो फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पायरोगेरा के एडवांस्ड फीचर में आता है। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सबने यही क्वेश्चन मार्क किया होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is correctly matched? कौन सा वाला सही तरीके से मैच किया हुआ है? पहला है गेमा कप्स इज मर्केंशिया, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर ब्राउन एल्गे, यूनिफ्लैजिलेटेड गैमीट पॉलीसिफोनिया एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला। तो भाई यहाँ पर ऐसा है कि ये जो गैमे कप्स हैं मर्केंशिया के पास नहीं देखने को मिलते। बाइफ्लैजिलेटेड का मतलब दो फ्लैजिलाज निकलते हुए स्ट्रक्चर ब्राउन एल्गे में दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, तो ये दोनों गए। अब बचा यूनिफ्लैजिलेट गैमीट पॉलीसिफोनिया में मिलता है। यस, यूनिफ्लैजिलेट गैमीट मतलब गैमीट के पास एक फ्लैजिला होगा मूव करने के लिए, तो वो किस में देखा जाता है? पॉलीसिफोनिया में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सबको यही आंसर मिला होगा। अगर नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेशन के बाद थोड़े और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, Besides paddy field, cyanobacteria are also found inside vegetative part of। किसमें cyanobacteria paddy field के अलावा भी मिल सकते हैं? मैं चाहती हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दें इससे पहले कि मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं। ओके, आई विल गिव यू अ मोमेंट, राइट द करेक्ट ऑप्शन। कहां पर ऐसा होता है कि पैडी फील्ड जो है वहां साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट मतलब नॉर्मल बॉडी सेल्स। तो कहां पर ऐसा होता है? ऑप्शन है साइकास, इक्वेस्टियम, सिलोटियम एंड पाइनस। रिटन? ओके, नाउ लेट मी टेल यू, इक्वेस्टियम में, सिलोटम में और पाइनस में ऐसा नहीं होता है। साइकस में जरूर वेजिटेटिव पार्ट में साइनोबैक्टीरिया पैडी फील्ड में ग्रो होता हुआ आपको मिलेगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, कोरेलॉइड रूट्स विच होस्ट अ सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जहां पर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहकर एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट देते हैं, या तो फूड देंगे या शेल्टर देंगे। सो कोलेरॉइड रूट्स विच होस्ट अ, होस्ट मतलब कि जिसके ऊपर आकर दूसरा ऑर्गेनिज्म रहेगा। होस्ट अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड होस्ट प्लांट आर फीचर ऑफ। ये किसके फीचर्स होते हैं? साइकस, पाइनस, टेरेस, फ्यूनेरिया। सारे एग्जाम्पल्स आपके नोन एग्जाम्पल्स हैं। आप मुझे इसका आंसर बताइए, किसमें मिलता है? साइकस में, पाइनस में, टेरेस में, फिनेरिया में। यस, सो इफ यू हैव गेस्ड द आंसर साइकस, तो आप एग्जाम्पल सही तरीके से याद कर रहे हैं। पाइनस, टेरेस और फिनेरिया में सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं मिलती, जबकि किसमें मिलती है? साइकस में। क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंग्ड पोलन ग्रेन्स, पर जिस पे लगे हों ऐसे पोलन ग्रेन्स किसके होते हैं? मैंगो के नहीं, साइकस के नहीं, मस्टर्ड के नहीं। ऐसे जो विंग्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं पाइनस के पास। तो पाइनस के पास होता है क्या? विंग्स वाला पोलन ग्रेन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक। जिम्नोस्पर्म को सॉफ्टवुड वाला स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं क्योंकि उनके पास कोई एक चीज मिसिंग होती है, और वो चीज क्या है आपको पहचानना है। ऑप्शन में दिया है केम्बियम नहीं है, फ्लोएम फाइबर नहीं है, थिक वॉल्ड ट्रेकीज नहीं है, या जाइलम फाइबर नहीं है। आप बताइए इसमें से क्या नहीं है? केम्बियम तो होगा ही ना, नहीं तो वो कैसे थिक बनता। उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स तो हम होंगे, वैस्कुलर टिश्यू में फ्लोएम और जाइलम देखा गया है। थिक वॉल्ड ट्रेकीज भी होंगे। जो नहीं होगा वो है जाइलम फाइबर्स, जो नहीं होगा वो है जाइलम फाइबर्स। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। क्लियर? ओके, So here we are all set, all done with the day 2 revision and the questions। अब आपको इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेके, मुझे पता है आपको एग्जाम्पल्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही होगी, कोई चिंता की बात नहीं है। एग्जाम्पल्स को लिख के रख लीजिए, दिन में 2-3 बार देखोगे तो बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएंगे जो सुने हुए हैं आपके, और वहां जाकर आपको एग्जाम्पल जैसे याद आ जाएंगे। आपको क्या करना है, सारी चीजें समझ में आ गई हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है,
ठीक है। इसके बाद लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर ये जो किल शॉट कोर्स है ये आपके लिए है ताकि आप नीट को क्रैक कर सके। आई विल सी योर रिस्पॉन्स इन दी लाइक सेक्शन एंड इन दी कॉमेंट सेक्शन, ओनली देन वी कैन हैव एन इंटरैक्शन और हमें वो जील क्रिएट करनी है कि हमें एग्जाम को क्रैक करना है। क्लियर? सो आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट सेशन डे 3 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।